औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 17 और 18 आज हम इकट्ठी करेंगे बिकॉज़ दोनों का जो थीम है, जो टॉपिक है वो सेम है, यानी तौबा के दरवाजे कब बंद होते हैं। लिहाजा हम इन दोनों जो हदीस हैं उनको इकट्ठे ही कर देंगे। हदीस नंबर 17 पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको हदीस नंबर 18 पढ़ के सुनाती हूँ। हदीस नंबर 17 में अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज के मगरिब से तुलू होने से कबल तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। ये मुस्लिम की हदीस है। जबकि हदीस नंबर 18 में अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक इसे गरगरा शुरू ना हो, यानी आलम नज़ा इस पर तारी ना हो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और ये हसन हदीस है। अच्छा, अब ये दोनों हदीस, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो पिछली हदीस थी उसके अंदर सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट की बात हो रही थी, यानी सूरज का मगरिब से निकलना। और मैंने आपको बताया था कि साइंस भी इसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज देती है, जिसके अंदर ये कि अगर अर्थ की रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी तो सूरज मगरिब से निकल आएगा। सो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो ये समझ आती है वो ये कि ये फ्यूचर की बात है, ये आने वाले वक्त की बात है, इल्मुल गैब है, यानी नॉलेज ऑफ अनसीन है। और इसके ऊपर साइंस हमें जितनी मर्जी थ्योरीज दे दे, लेकिन बीइंग मुस्लिम हमारा ये इत्तेकाद होना, हमारा ये यकीन होना इस बात पे कि जब अल्लाह ताला ने हमें जो क़यामत की निशानियां हैं, जो एंड की मेजर साइंस ऑफ क़यामा हैं, 10 बिग साइंस, उसके अंदर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये होना है, जिसमें याजूज माजूज का आना, जिसमें दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, फिर जो बीस्ट ऑफ द अर्थ है उसका आना। तो इसी तरह ये जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो क़यामत आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये जो हमारी लाइफ एज वी नो, हम जो ह्यूमैनिटी है उसके फिर हिसाब का दिन आ जाएगा। सो लिहाजा इसके अंदर हमें दो जो निशानियां हैं या दो जो स्टेजेस हैं वो बताई जा रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हदीसों के अंदर हमें तौबा के दरवाजे बंद होने के टाइमिंग्स बता दिए हैं। अब इसकी हम डिटेल्स और इम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। थोड़ी सी है, छोटी सी दोनों हदीस हैं, ऑलरेडी हम इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली हमारा ये यकीन होना है, इस बात का हमें इत्तेकाद होना कि जो मेजर साइंस ऑफ क़यामा है उसके अंदर ये आखिरी साइन होगा, और जैसे ही सूरज मगरिब से तुलू होगा तो जितने भी लोग ज़िंदा होंगे उस वक्त उनके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करते रहें, गुनाहों पे गुनाह करते रहें, और हम ये सोचें कि अच्छा ठीक है अभी सूरज निकलने में तो बड़ा टाइम है, अभी तो जो निशानियां हैं उसमें दज्जाल भी नहीं आया, हदीस ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आया, याजूज माजूज भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये जो सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट है ये बहुत दूर की बात है, तो कोई नहीं, हम गुनाह कर लेते हैं। लेकिन जब आप दूसरी हदीस पढ़ते हैं, यानी पहली हदीस को मैंने इकट्ठी 17 और 18 को कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि जब आप पहली हदीस पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद ठीक है अभी तो बहुत टाइम है क़यामत आने में। लेकिन जब आप दूसरी हदीस पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये तो जनरल बात हो रही है कि ह्यूमैनिटी के लिए कब रोज जो दरवाजे हैं तौबा के वो बंद होंगे, लेकिन फॉर एन इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, मेरे और आपके लिए तो ये जैसे ही हमारी मौत, हमारी रूह कब्ज होगी, हमारे लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो लिहाजा तौबा को डिले करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये सोचना कि अच्छा कल कर लूंगी या परसों कर लूंगी या चलो इस हफ्ते में बस ये वाला काम कर लेती हूँ, ये गुनाह कर लेती हूँ और अगले हफ्ते तौबा कर लूंगी। सो नन ऑफ अस नो कि हमें अब वो अगला हफ्ता नसीब होगा या नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जैसे ही कोई गुनाह हो और आपको फील हो जाए, आपको समझ आ जाए, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाह करके उनको फील ही नहीं होता कि उनको कोई मसला है या उन्होंने गुनाह किया है, जो दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं तो उनको कोई चुभन ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपको ये एहसास हो, आपका ज़मीर आपको कहे कि मुझसे गुनाह हुआ है, तो फ़ौरन तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और इस इंतज़ार में ना रहें कि ठीक है जब आखिरी टाइम आएगा तब मांग लेंगे। बिकॉज नो वन नोज, लोग बेड रिडन हो जाते हैं, उनको आखिरी टाइम में वक्त मिल जाता है तौबा करने का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सीडेंट हो जाता है, सडन डेथ्स हो जाती हैं, रात को सोते हैं सुबह उठते ही नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी मौत किसी के नसीब में है तो उसको तौबा करने का वक्त नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर दोनों हदीसों को कंबाइन करके इंपॉर्टेंट बात जो हमें ये समझ आती है वो ये कि तौबा के जो दरवाजे बंद होने हैं उसमें इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी मेरे और आपके एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए इंडिविजुअल बेसिस पे जैसे ही हमारी रूह कब्ज होगी, और गरगरा जो है वो कहते हैं कि जैसे बेसिकली जिस वक्त रूह जो एंजल ऑफ डेथ हैं वो कब्ज करते हैं या निकालते हैं, तो वो आपकी अपवर्ड
जो है वो रूह निकाली जाती है, और वो फिर गले से होके और आइज के थ्रू निकाली जाती है। एंड दैट्स वाई जब वो रूह को लेके जा रहे होते हैं तो आइज ओपन होती हैं, और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो जब डेथ होती है तो उनकी आंखें हाथ से फिर हम बंद कर देते हैं। तो ये जब थ्रोट में पहुंच जाती है, यानी रूह बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होती है कि उसको निकाला जा रहा है, उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त अगर कोई मुशरिक है, वो अगर कलमा पढ़ने की कोशिश करेगा, कलमा पढ़ेगा, कोशिश करेगा, तो उसका जो कलमा है, उसकी जो शहादत है, वो कलमा शहादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह उसके जो गुनाह हैं उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये टाइम है, और ह्यूमैनिटी के लिए एज अ होल, यानी जितने लोग जिंदा होंगे उस वक्त, जब क़यामत की ये जो निशानियां ये पूरी होंगी, तो उस टाइम पे जैसे ही सूरज मगरिब से निकलेगा, तो पूरी इंसानियत के लिए, बनी नौए इंसान के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। सो इस हदीस के अंदर यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें प्रैक्टिकल टास्क आज आपके लिए एक छोटा सा ये मैं दे रही हूँ कि आप ये दोनों अहादीस को रेफरेंस के साथ, यानी एक सही मुस्लिम की हदीस है और एक तिरमिजी की हदीस है, तो इन दोनों को आप याद करें। छोटी सी हदीस है, कोई बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं है, एक एक लाइन की, दो दो लाइनों की हदीस है। इनको याद करें, मेमोराइज करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को, या जो भी आपके जानने वाले हैं इर्द गिर्द रिश्तेदार वगैरह, उनको ये बताएं। और प्लस उनको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि ये जो तौबा के दरवाजे हैं ये कब बंद होते हैं, और प्लस इसके साथ साथ उनको तौबा की जो कंडीशन है वो भी ज़रूर बता दें। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि तौबा बस यही है कि ठीक है, हमने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली तो ये तौबा हो गई, लेकिन जो आपने 3 से 4 कंडीशंस पढ़ी हैं वो ज़रूर लोगों को बताएं। और ये आपका टास्क इस वीक के लिए, ताकि आप ये दोनों हदीसें छोटी छोटी, हम कोशिश करेंगे कि हदीस मेमोराइज भी करें, ताकि आप कभी किसी को रेफरेंस देना चाहें, किसी को बात समझाना चाहें, तो आपको हदीस फिंगर टिप्स पे, ये छोटी हदीसें, इनको याद करना मुश्किल नहीं है, ये आपको याद हों, और आप जब कोट करेंगे प्रॉपरली तो लोग आपकी बात को ट्रस्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये हदीस समझ, दोनों हदीसें समझ आ गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।